दोस्तों, मोदी जी अपने वतन वापस लौट आए, अपने देश वापस लौट आए हैं। 3 दिन का दौरा अमेरिका में, 2 दिन का दौरा इजिप्ट में था और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी के दौरे को एकदम महिमा मंडन किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी कितना अच्छा दौरा करके आए हैं, कितना जो है देश का नाम रोशन करते हुए आए हैं, देश का नाम जो है उन्होंने फ़ख्र से, गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है कि मोदी जी जो है गए अमेरिका, वहाँ पर मोदी जी का एक तरफ सम्मान हुआ तो दूसरी तरफ विरोध भी हुआ। लेकिन इजिप्ट गए तो वहाँ पर मस्जिद का दौरा करने पहुँच गए और इजिप्ट में जिस तरीके से मोदी जी अरबी में ट्वीट करने लगे, मस्जिद का फ़ोटो ट्वीट करने लगे, उसके बाद तो भारत में कई लोगों के कलेजे गुर्दे जलने लग गए दोस्तों, भक्त मंडलियों के, कि मोदी जी मस्जिद कैसे चले गए। जिस मस्जिद के आगे हम विवादित नारा लगाते थे, जिस मस्जिद के आगे हम चढ़कर भगवा झंडा फहरा देते थे, उस मस्जिद के अंदर क्या हुआ ये सब तो छोड़िए, आगे आपको बताते हैं कि मोदी जी भारत आए तो भारत आने के बाद उन्होंने क्या कहा। मोदी जी भारत आए, एयरपोर्ट पर मोदी जी के स्वागत के लिए बीजेपी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फूल माला लेकर पहुंचे थे कि मोदी जी का स्वागत करना है। तो मोदी जी जैसे प्लेन से उतरे ना, तो आपको पता है क्या पूछे? मोदी जी पूछते हैं जेपी नड्डा साहब से कि और क्या चल रहा है देश में, क्या हाल चाल है देश का, देश में सब ठीक ठाक है ना। ऐसा ही कुछ दोस्तों क्या कहते हैं, इंडिया टीवी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से पूछा देश में चल क्या रहा है, वहीं पर पूछने लग गए मोदी जी। अब मेरा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी को पता नहीं है कि देश में चल क्या रहा है? मोदी जी अमेरिका गए थे तभी देश की हालत बद से बदतर हुए हैं, ये बताइए। मोदी जी आपको पता नहीं है कि 45-55 दिनों से मणिपुर जल रहा है? मालूम नहीं है आपको कि हमारे देश का एक हिस्सा, एक राज्य मणिपुर है, जहाँ पर आप वोट मांगने गए थे, जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर आपके मंत्री के घर, केंद्रीय मंत्री के घर को फूंक डाला गया, 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये सब कुछ दोस्तों अखबारों में ही दिखाई दी जा रही है हेडलाइन पर। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ या 20 करोड़ ऐसे ही कुछ आंकड़े हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी कि जो मंत्री जी का जो घर फूका गया, जो गोदाम फूका गया है, उसमें करीब इतने ही चीज़ थी, लेकिन करोड़ रुपए थे कि उनकी संपत्ति बर्बाद हो गई। लेकिन फिर भी मोदी जी अनजान बनकर पूछ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। कमाल की बात है दोस्तों, जो कहते हैं कि मैं दिन रात काम करता हूँ, 18-18 घंटा देश सेवा में लगा रहता हूँ, उनको देश में 55-45 दिनों की हालात के बारे में नहीं पता है। और पता होने के बाद आज बैठक करते हैं और बैठक में नतीजा क्या निकलता है कि कांग्रेस मणिपुर के अंदर हिंसा करवा रही है। कमाल की बात है दोस्तों, है ना, सोचने वाली बात। ये बात जैसे ही सामने आई है ना कि मोदी जी पूछ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है, तो देखिए लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टीवी ने जैसे ट्वीट किया है इतनी बेचैनगी के साथ, तो लोगों का क्या जवाब आया है, लोग ने मोदी जी को क्या पूछा और किस तरीके से उनको जवाब दिया है, ये भी देखना दिलचस्प है दोस्तों। सदफ आफरीन 3-4 फोटो खबरों की ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि देश में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं हो रहा है, बस मासूमों की हत्या की जा रही है। मणिपुर 54 दिन से जल रहा है, कई हत्याएं हो चुकी है, कईयों के घर जला दिए गए। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम युवक को गाय के मांस ले जाने के शक के आरोप में उसकी हत्या कर दी गई, लिंच कर दी गई। और वही चोरी चकारी, रंगदारी, लूटपाट, बेटियों से छेड़छाड़, बलात्कार जैसी हत्याएं हो रही है। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मोदी जी जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, वो बाहर भी जाते हैं तो उनका दिल दिमाग देश में रहता है, उनको नहीं पता है। अब कमाल की बात है ना दोस्तों। आगे देखिए, एडवोकेट आनंद दासा लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में दिन दहाड़े लूट हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चीन लाल आंख दिखा रहा है, नासिक में मॉब लिंचिंग की, हत्याएं हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है मोदी जी देश में। ER आभा नाम की एक यूज़र है, वो लिख रही है कि देश की राजधानी में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर मोदी जी एक कार सवार से लाखों रुपए नगद लूट लिए हैं। ये चल रहा है देश में। यह अमित शाह के गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की नाकामी का प्रतीक है, धिक्कार है। तो इस तरीके से जो है लोगों की प्रतिक्रिया इस पूरे बात पर आ रही है। आगे शेख जुनैद लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये सब क्या हो रहा है, बजरंग दल के लोग प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जब भी हेट स्पीच दे उसका धर्म देखे बिना कार्रवाई करे राज्य सरकार। तो ये सब चल रहा है। आगे देखिए,
अनिल नेगी लिखते हैं कि नड्डा साहब को इसी काम के लिए तो रखा है, क्या चल रहा है। और दूसरा, बीजेपी को जिन राज्यों में हार होती है वहाँ की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो एक और है मलिक नाम के यूज़र, वो दिल्ली में जो लूटपाट हुआ है वो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये चल रहा है दिल्ली में लूटपाट। न्यूज़ 24 की एक ख़बर है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है तमाम लोग इस बयान पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो प्रधानमंत्री को लेकर है कि मणिपुर की स्थिति ये ऐसी हो चुकी है, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। मतलब जानकर अनजान बनने वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मोदी जी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप जानकर अनजान कैसे बन सकते हैं। अपने ही देश के बारे में, अपने देश के हालात के बारे में, उनके नागरिकों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। या फिर ये आप पूछने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष का जो मीटिंग है वो कैसा चल रहा है, वो क्या हुआ, वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, फेल तो नहीं हो गया, हमारी पार्टी जीतने वाली तो नहीं है, इस बात की आपको चिंता सताई जा रही है। या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि जब जैसे उनको पता चला होगा कि विपक्ष एक साथ आ गया है, उनकी मीटिंग हो रही है और दूसरी तारीख भी तय कर ली गई है, तो शायद मोदी जी ये भी चिंता में उनको खाया जा रहा होगा कि मेरे बिना जो चेहरा मोदी का है चमकीला, वो चुनाव में दिखाकर रोड शो कराकर रैलियां कराकर चुनाव जीत जाता है, उसके होते हुए कोई दूसरी पार्टी कैसे रूल कर सकती है। तो ये चिंता में मोदी जी शायद पूछ सकते हो। मणिपुर के बारे में कहाँ कोई पूछता भैया, मणिपुर के बारे में चिंता होती तो देश जलता हुआ छोड़कर वो नहीं जाते, देश को की जो हालात है, जो स्थिति थी मणिपुर की, उसको संभाल कर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। अब क्या है, किस वजह से इन्होंने ये पूछा है, ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि उनके अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है, उनकी मन की बात क्या है। मन की बात आते हैं संडे को कहने, लेकिन उनके मन के अंदर क्या चल रहा था जो वो 7 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इस पर तो मोदी जी बता सकते हैं। लेकिन जनता ने क्या बताया है, जनता ने किस तरीके से जो कहा है मोदी जी को लेकर, वो आपके सामने मैंने एक एक करके ट्वीट पढ़ दिया है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।